अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि सआति व फ़ी कुल्लि सआ वलियम व हाफ़िज़ा काइदम व नासिरा दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजका इम आल मुहम्मद सलावात। दुआ है कि आल मोहम्मद का अज़ीम तरीन खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बीमार करबला की खून रोती आँखों का सदका अल्लाह लाइलाज मोमिनीन को सेहत कामिला आजला अता फ़रमाए। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इमाम हुसैन के अज़ीम सजदे का इन मोमिनीन को सिवाय गम हुसैन दुनिया के हर गम से महफूज फ़रमाए। उस वक्त तक किसी मवालिए हैदर कर्रार को मौत नसीब न हो जब तक उसे ज़ियारत करबला मदीना शाम नसीब न हो। हर आँख को ये शर्फ बख्श कि वह रोज़ा रसूल रोज़ा बतूल की ज़ियारत कर सके। हर हाथ को ये सआदत बख्श कि बग़ैर बाजुओं वाले की ज़र्री की ज़ियारत कर सके। अपनी मजलिसों दुआओं इबादत की कबूलियत के लिए खुलूस दिल से सलावात पढ़ दीजिए। पानी का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अस्सलातु वस्सलामु अला आबाइल हुसैन व अजदादिल हुसैन व अहिब्बाइल हुसैन व अला आवानिल हुसैन व अंसारिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतन लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतन लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला शुहदाए व सिद्दीकीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मलऊनीन वल काफिरीन वल मुनाफिकीन वल मुशरिकीन वल मग़ज़ूबीन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मम माता अला हुब्बि आल मुहम्मदिन माता शहीदा सलावात। बरदिगर सलावात। हम भाईजान मेरे बड़े पढ़े लिखे दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सबक सुनाना चाहता हूँ। हम ये मजलिस पढ़ते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं, ये दरबार सजाते क्यों हैं? आखिर हर काम की कोई ना कोई वजह होती है। हम ये मज़लूम करबला का दरबार सजाते क्यों हैं? नियाज़ हुसैन तवज्जो, बड़े घरों का ये उसूल होता है जब छोटे घरों में आते हैं तो बड़े कुछ दे के भेजते हैं। करीम करबला चाहता क्या है? चाहता यह है कि तुम्हें अपने घर बुलाए, तुम्हारे घर के दरवाज़े बंद करवाए, तुम्हारे घर के ताले लगवाए। हुसैन तुम्हें अपने घर बुला के तुम्हें तुम्हारा घर सजा के देना चाहता है। कायनात का कौन सा ऐसा करीम है? दो करीम है कायनात के, एक अल्लाह है, एक हुसैन है, जो अपने घर बुलाता है तुम्हारा घर सजाता है, जो अपने घर बुलाता है तुम्हारा माशर सजाता है। दूसरा करीम है हुसैन, ताले तुम्हारे घर के लगवाता है, अपने घर बुलवाता है, लेकिन घर तुम्हारे रहमत खुदाबंदी से सजाता है। अब मजलिस हुसैन के फ़वाइद सुनिएगा। इंसान भाईजान, चाचा जी, बुजुर्गवार खुशू खुजू के साथ पाक लिबास पहन के मुस्तहब्बी गुस्ल करके
वाजिबी वज़ू करके अल्लाह के घर में आके खुशू व खुजू के साथ तकबीरतुल इहराम कह के नमाज शुरू करे, नमाज शुरू करता है, वज़फ़ से आना शुरू हो जाते हैं। घर अल्लाह का है, वज़फ़ से कौन दे रहा है? शैतान। इंसान लाख अपनी तवज्जो नमाज की तरफ हटाता है, लेकिन शैतान फिर भी उसकी तवज्जो हटाता है। तवज्जो गौर कीजिएगा, जुमला तलब कीजिएगा। शैतान नमाज में तो आ सकता है, मजलिस शब्बीर में नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाह, आपकी समातों की क्या कहने? अल्लाह आपको करबला ले जाए। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने? आप लाख तवज्जो करेंगे नमाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आलमीन का रब है, इस दुनिया का रब नहीं, कब्र वाले जहान का रब नहीं, मकाम बरज़ख का रब नहीं, माशर का रब नहीं, बल्कि जितने 18,000 खल्लाक़ के आलम हैं उसका रब है। मदा सनाई उसकी कर रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह के घर में आके शैतान उसको तंग कर रहा है। अगर आप बेदार हैं तो आपकी समातों के लिए एक जुमला दे दूं। इसी ने बरोद माशर कहा था, ताकत दे मोहलत दे। आखिर ताकत मोहलत वो मांगता है जिसने किसी की खूब और बेहतर खिदमत की हो। तारीख़ इस्लाम में लिखा है भाईजान कि इसने 2-2 हज़ार साल का, 20-20 हज़ार साल का सजदा किया। अल्लाह ने मलाइका भेजे मट्टी लेने के लिए। अल्लाह ने खलीफा बनाना था, मट्टी आई नहीं, सख्त मट्टी थी। अल्लाह ने अपने इस अज़ाज़ील को भेजा, जिसका पुराना नाम अज़ाज़ील था, मौजूदा नाम इब्लीस है। गुरूर की वजह से लिबास ओढ़ लिया, इब्लीस बन गया, या मट्टी लेके आ गया, इससे मट्टी गूंदी। अल्लाह ने अबू तुराब को, मट्टी के बाप को, अपने यदुल्लाई हाथों से आदम बनवाया। अल्लाह ने कहा, ए आदम, ए इब्लीस, तूने सजदा करना है। इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने कहा, मट्टी मैं लाया हूँ, पहले से मौजूद मैं हूँ, मैं आग से बना हूँ, मैं मलाइका का सरदार हूँ। मट्टी नीचे की तरफ बैठती है, आग ऊपर की तरफ उठती है। क्या मेरी इबादतें कम हैं, मेरे रोज़े कम हैं, मेरी नमाज़ें कम हैं, मेरे हज कम हैं? अल्लाह ने कहा, मुझे इबादतों की ज़रूरत ही नहीं, मुझे अकीदतों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुझे अकीदतों की ज़रूरत है। इससे पूछा, मेरे अल्लाह, तू खलीफा बनाना चाहता है, ये ज़मीन में फसाद करेगा। इसका मतलब जनाब आदम से पहले 10,000 आदम मौजूद थे। फरिश्तों ने कहा, मेरे अल्लाह, हमारी बातें कम हैं, तूने हमारी ड्यूटी लगाई। जो हम्द कर रहा है क़यामत तक हम्द करेगा, जो तस्बीह पढ़ रहा है क़यामत तक तस्बीह पढ़ेगा, जिसकी रुकू पे ड्यूटी है क़यामत तक हालत रुकू में है, जिसकी सजदे पे ड्यूटी है क़यामत तक हालत सजदा में है। अल्लाह ने कहा, मैं अपना आप मनवाना चाहता हूँ, मैं अपना आप मनवाना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, जैसे ही मैं इसमें रूह फूंकूं, तुम सजदे में गिर पड़ना। अब जिस जुमले के लिए मैं मेहनत करके लाया हूँ, जो अल्लाह के बनाए हुए खलीफा का इनकार करे, वो रोज़े अज़ल भी लानती है, इस जहान में भी लानती है, अगले जहान में भी लानती है। दूसरी बात, जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करता है वो शैतान है। बंदों ने नहीं बनाया, वोटों ने नहीं बनाया, दौलत ने नहीं बनाया, ताकत ने नहीं बनाया, तलवार खंजर ने नहीं बनाया, किसी रोब राब दबदबे ने नहीं बनाया। अब मजलिस हुसैन का दूसरा फ़ायदा क्या है? आप यहाँ आते हैं, ये इमाम बारगाह बना हुआ है, इमाम बारगाह है, ये चार दीवारी नहीं, सारे मासूम है, ये छत नहीं, हुसैन के करम का साया है। तुम इस ज़मीन पे नहीं बैठे, तुम अर्श पे बैठे हो। ज़मीन पे नहीं बैठे, अर्श पे बैठे हो। तुम इससे बाहर थे, झूठ बोल सकते थे, चुगलखोरी कर सकते थे, हसद कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, दुनिया की तमाम बुराइयां
कर सकते थे। अब जब तुम हुसैन के कलम में आए, हुसैन ने तुमसे तुम्हारा इख्तियार छीन लिया। हुसैन ने तुम्हें बेइख्तियार कर दिया। तुम चाहे लाख मर्तबा अपने काम, अपने उमूर, अपने लेन देन, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों की तरफ लेके जाओ, हुसैन फिर भी तुम्हें अपनी मजलिस में लेके आएगा। ये हुसैन की मजलिस का मौजूदा है भाईजान। ये मजलिस इस वक्त सिर्फ 22 चक कॉलोनी में नहीं हो रही, शाहीनाबाद सरगोदा में नहीं हो रही। कायनात का कोई ऐसा चप्पा पूरा साल नहीं होता जहाँ पे मजलूम करबला का, अहले बैत मोहम्मद का जिक्र ना हो रहा हो। पढ़ने वाले भी, सुनने वाले भी ना दर्जनों में होते हैं, ना सैकड़ों में होते हैं, ना हज़ारों में होते हैं, ना लाखों में होते हैं, ना करोड़ों होते हैं। इसमें मलाइका भी आते हैं, इसमें जिन्नात भी आते हैं, बल्कि लातादाद होते हैं, लातादाद होते हैं। हुसैन ने तुमसे तुम्हारा इख्तियार छीन लिया। हुसैन तमाम अज़ादारों को इकट्ठा करके, अपने मानने वालों को इकट्ठा करके इब्लीस को चैलेंज, देख मेरे मानने वाले बैठे हैं, तू चाहते हुए भी इन्हें गुमराह नहीं कर सकता। आज तक जिन बुराइयों से, जितनी बुराइयों से बचाने वाला करीम है, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। आज भी 1000 बुराइयों से जो इंसान को बचाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हुसैन इब्ने अली की ज़ात पे सलावत। कितना टाइम है? कितना टाइम है? आज भी करोड़ों इंसानों को जो बुराई से बचाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसे हुसैन इब्ने मोहम्मद कहते हैं, उसे करीम करबला कहते हैं, उसे वारिस जन्नत कहते हैं। तीसरा फायदा मजलिस हुसैन का, तीसरा फायदा मजलिस हुसैन का, कोई आके यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं गद्दी वाला पीर हूँ, बानी मजलिस से मुझे अलहदा नशिस्त दीजिएगा। या कोई आके ये नहीं कहता मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे बेहतरीन कुर्सी दीजिएगा। जिसे जहाँ जगह मिलती है वो बैठ जाता है। या आके कोई प्रोफेसर ये नहीं कह सकता कि मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मुझ के लिए बेहतरीन कालीन बिछाइएगा। या अमीर के साथ गरीब बैठ जाता है, बच्चे के साथ बूढ़ा बैठ जाता है, बड़े के साथ छोटा बैठ जाता है, प्रोफेसर के साथ उसका शागिर्द बैठ जाता है, वज़ीर आज़म के साथ उसका माली नाइब कासिद बैठ जाता है। यहाँ पे ओहदे बताना जुर्म है। एक आया था, सैयदुल मलाइका था, अफजलुल मलाइका था, दस्तक दी थी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा अना खयातुल हसनैन। फिजा ने कहा जिब्रील बन के बात कर। जिब्राइल ने हाथ जोड़ के कहा यहाँ जो सिखाया जाता है वही तो सुनाया जाता है। यहाँ पे प्रोफेसर को अपने इल्म पे नाज नहीं होता, शागिर्द को अपनी कम इल्मी पे परेशानी नहीं होती, अमीर को अपनी दौलत पे नाज नहीं होता, वज़ीर आज़म को अपनी सीट पे फ़ख्र नहीं होता, नाइब कासिद को अपने छोटे से ओहदे पे परेशानी नहीं होती। यहाँ पे जो आता है, जैसे आता है वैसे ही उसे बैठना पड़ता है। चौथा जो फ़ायदा मजलिस हुसैन का, यहाँ पे जो बानी मजलिस ने ये कालीन बिछवाए हैं, ये टेंट तंबू लगवाए हैं, 10,000 खर्चा हो गया, क्या वो 20,000 नहीं कर सकता था? वो 30,000 भी कर सकता था, वो 40,000 भी कर सकता था। 640 अरब रुपया इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हासिल हुआ है इन 10 दिनों में अदादारी की मद में।
अज़ादारी का एक बारीक सा जुमला, जो मईशत रुकी हुई होती है, जो सड़कें नहीं बनती, जो सीवरेज ख़राब होती है, जो लाइटें ख़राब होती हैं, जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, हुसैन इतना करीम है, लोग हुसैन का गम मनाते हैं और इस गम की बरकत से लोगों के मसाइल और परेशानियां दूर हो जाती हैं। गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस अज़ादार कौम का। इनके आने की वजह से गवर्नमेंट के ख़जाने में हुसैन के नालैन का सदका चला जाता है। 640 अरब क्या जिनकी खातिर कायनात बनी। यहाँ पे बानी मजलिस बेहतरीन कालीन बिछवा सकता था, VIP टेंट तंबुओं का इंतज़ाम करवा सकता था, VIP कुर्सियाँ लगवा सकता था, सोने चांदी के बर्तन मंगवा सकता था, सारा इंतज़ाम करवा सकता था। हुसैन ये कहता है, हुसैन का बाबा ये कहता है, तुम हमेशा बैठते नीचे हो और रहते हमेशा अर्श पे हो। यहाँ तुम बादशाहों से भी ज़्यादा अजीम हो। अज़ादार हुसैन, इस अज़ादारी का 5वां फ़लसफ़ा सुनाने लगा हूँ, आपकी समातों के नज़र करने लगा हूँ। आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं, किसी दाद ख़ास नारे की ज़रूरत नहीं, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ये ज़िक्र आम बंदे के नसीब में ही नहीं। ना करवना, ना करवाना, ना आके यहाँ बैठना, ना इंतज़ाम करना, ना करवाना, ना लंगर पकाना, ना लंगर खाना। दुनिया के अरबपति लोग मौजूद हैं जिन्हें पूरी ज़िंदगी ना हज नसीब होता है, ना ज़ियारात नसीब होती हैं, ना नबी की नात खानी नसीब होती है, ना अहले बैत का ज़िक्र नसीब होता है। आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन कौम हैं, अफराद हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अपने बच्चों पे नहीं लगाते और पूरा साल सोच के रखते हैं साल बाद मैंने गरीबे करबला की अज़ादारी करवानी है। आपसे बड़ा अजीम अगर कोई है, हो ही नहीं सकता। आप ही कायनात की अजीम तरीन ज़ारा के चुने नौकर और लोग हैं। आप ही हुसैन के मंजूर नज़र हैं। यहाँ पे अब मुझे दुख लगेगा अगर आप नहीं बोलेंगे। यहाँ मलाइका भी तशरीफ़ फरमाए आते हैं, अल्लाह से नंबर लगवाते हैं। जैसे हम नादरा में जाए ना खिदमत मरकज़ में जी, तो नंबर लगवाते हैं, हमारा बेफार्म बन जाए, निकाह का सर्टिफिकेट बन जाए, ID कार्ड बन जाए, हमारी पहचान बन जाए। मलाइका अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, मेरे अल्लाह हुसैन की मजलिस है, हुसैन की मजलिस है, एक नंबर लगा दे, सिर्फ एक बार भेज दे, मैं भी हुसैन के अज़ादारों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह जाने कब नंबर लगता है। ये मलाइका, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बुज़ुर्ग मुजतहिद है, आला मकामों, उनकी किताब में लिखा है 14 खूबियाँ हैं 14 के मानने वालों की। वो कह रहे हैं अपनी किताब में कि ये मलाइका जहाँ पे हुसैन की मजलिस हो रही होती है वहाँ आके बैठते हैं, अपना पर मस करते हैं, जन्नत में चले जाते हैं। बाकी जन्नती फरिश्ते पूछते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे पास है तो इस जन्नत से ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये हाथ जोड़ के कहते हैं अल्लाह का रहम व करम हो गया, अल्लाह को तरस आ गया, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी। हम मजलिस हुसैन में गए, अज़ादारों के साथ बैठे, पर मस किए और हम यहाँ पे आ गए। ये उसी अज़ादारी का नतीजा है। हैदरी, ये सिर्फ आप बैठे हैं। अब अगले मलाइका कहते हैं या अल्लाह कोई गुनाह नहीं हमारा, हम तो पाक हैं, साफ हैं, तेरे नूर का हिस्सा हैं। तूने जो डिप्टी लगाई है, जो नौकरी लगाई है, हम उसी नौकरी में हैं। आखिर
नौकरी का कोई अजर तो बनता है। मेरे अल्लाह तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। खुद ही कहता है मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, मेरी सिफ़ात की हद नहीं, मेरी करीमी की हद नहीं। तुझे वास्ता अपने 14 करीमों का, तुझे वास्ता अपने 14 करीमों का रहम फरमाना, हमें भी हुसैन की अज़ादारी में एक दफ़ा जाने का मौका दे। नंबर लगता है, उसको रहम आ जाता है, वो अब मलाइका को कहता है जाओ और जल्दी जाओ, इससे पहले कि सफ़े अज़ा उठाई ना हो। अज़ादारों ने इससे पहले सफ़े अज़ा उठा ना ली हो। ये जब ज़मीन पे आते हैं, नाजिल होते हैं, न वो स्टेज होता है, न वो मिंबर होता है, न वो ज़ाकिर होता है, न वो मजमा होता है, न वो सिलसिला होता है, सिर्फ वही सफ़े अज़ा बिछी होती है। यहाँ आते हैं, पर मस करते हैं, बाकी मलाइका को जाके कहते हैं देखो हमारा भी नंबर लगा, हम भी पर मस करके आ गए, हमें भी सूंघो क्या हमसे मजलिस हुसैन की, अतदार हुसैन की खुशबू आ रही है या नहीं। अल्लाह अकबर, सब मिलके या रसूल अल्लाह, मैं पढ़ता रहूंगा जब तक मुझे दुआ का हुक्म नहीं होगा। फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर आप सिर्फ यहाँ पे नहीं आते, काबा भी चल के आता है। आप यहाँ पे नहीं आते, काबा भी चल के आता है। हुसैन पूछता है कि तुझे बचाया मैंने था, मेरे नौकरों में तेरा क्या काम है, मेरे नौकरों का जो तू तवाफ कर रहा है, ये हाथ जोड़ के, अब काबा के तो हाथ हैं नहीं, ये कहता है मेरे मौला अब मैं क्या, मेरी इतनी भी डिप्टी नहीं बनती, इतनी भी नौकरी नहीं बनती, तूने मेरी खातिर हिजरत की, मैं तेरी खातिर हिजरत करके तेरी मजलिस में ना जाऊं तो और जाऊं कहाँ, और कहाँ जाऊं। काबा तुम्हारा तवाफ करता है, लोग काबा का तवाफ करते हैं। हाय 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 हाय, मैं कैसे आपको सुनाऊं, इससे बड़ा तो जुमला कोई नहीं। लोग मनते मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं, दादप्पा लगाते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, माल कमाते हैं, हज पे चले जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, खाना काबा को चूमते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं। हुसैन तुम्हारे लिबास को हजर अस्वद बना देता है, जिस काबा को लोग चूमने के लिए तरसते हैं वो तुम्हारा तवाफ करने आ जाता है। अगर तुम अजीम नहीं तो कायनात के कोई लोग अजीम हैं ही नहीं। अगर तुम अजीम नहीं है ही नहीं, अल्लाह इस मकाम को मकाम अरफात बना देता है। अरफात एक मकाम है जहाँ पे आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी, अल्लाह ने जन्नत से निकाला था एक दूसरे की। अरफात इसलिए कि मारूफ जगह है, मशहूर जगह है, एक दूसरे का तारुफ हुआ, जन्नत से निकले, आदम हव्वा को ढूंढ रहा है, हव्वा आदम को ढूंढ रही हैं। जानते तो थे, गैब का इल्म रखते थे, लेकिन अल्लाह ने एक निशानी बतानी थी। जैसे मकाम साई है, हजर अस्वद है, खाना काबा पत्थरों का घर है, लेकिन अल्लाह की निशानी है। अल्लाह कोई खाना काबा में रहता है, उस मकाम में अल्लाह कहता है तुम मजलिस में नहीं बैठे बल्कि मेरे हज में बैठे हो, तुमने स्याह लिबास नहीं पहने, तुमने हज का लिबास पहना हुआ है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा जी, चाचा जी, ये मकाम मकाम हतीम बन जाता है। हतीम किसे कहते हैं? मेरी तरफ तवज्जो रहे, मैं आपको हज करवा रहा हूँ, आप लंगर के पीछे, लंगर आपके पीछे। किबला, मैं आपके पीछे, आप लंगर के पीछे, लंगर आपका तवाफ कर रहा है। मैं आपको मकाम हतीम पे ले गया। मकाम हतीम कहते ही उसे हैं जहाँ इंसान दायां कंधा झुका के जहाँ से काबा का चक्कर लगाता है। अगर ये मजलिस हुसैन खाना काबा नहीं तो और क्या है। अल्लाह कहता है मैं इसे मकाम हतीम बना देता हूँ। आप जितनी दफ़ा मजलिस में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, हातमी चलते हैं, जलूस चलता है, आपका यह जलूस नहीं चलता बल्कि हाजी काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं।
बिस्मिल्लाह। आपकी समातों के क्या कहने। अल्लाह आपको मदीना ले जाए, अल्लाह आपको करबला ले जाए। तवज्जो मेरी तरफ रहे। न्याज़ हुसैन, ये मजलिस हुसैन का मोजज़ा है। जहाँ कोई परेशान आता है तो परेशानी दूर हो जाती है, बीमार आता है तो सेहत मिल जाती है, खाली झोली आता है तो झोली भर के जाता है। यहाँ कोई परेशान हो के आता है तो परेशानी दूर हो जाती है। इससे बड़ा और मोइज़ा क्या हो। बंदा नमाज पढ़े परेशान हो जाता है, वसवसे घेर लेते हैं। बंदा कहीं भी जाए इंसान परेशानी में रहता है, मुब्तला रहता है। मजलिस हुसैन का मोइज़ा ये है कि बंदा जिस सूरत में आता है इंसान की वो सूरत नहीं रहती। हुसैन तुम्हें फरिश्ता बना के भेजता है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। दो जुमले मसाइब की पढ़ना चाहता हूँ। बाप फजाइल का बादशाह है तो बेटी मसाइब की मलका है। बाप का हाथ 60 फीट पलानों की मिंबर पे बुलंद होता रहा। बेटियों की चादरें करबला के मैदान में नेज़ों पे बुलंद होती रही। 4 दिन बाजार सजते रहे, दरबार सजते रहे। मुसल्ले से ना उठने वाली ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम जिसे कनीज़ें वुज़ू के लिए उठा के लेके जाती थी, जिसके चेहरे बाप ने, माँ ने, भाइयों ने जी भर के कभी नहीं देखे थे। 3 दिन 4 दिन वो बीबी शाम के भरे मजमे में, बेहया मजमे में अज़ानें सुनती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह भी सुनती रही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सुनती रही। किसी बीबी के दिल में अकबर की बर्छी का गम था, किसी छोटी सी सकीना के दिल में अब्बास के कटवे बाजुओं का गम था, किसी फरवा की आंखों में कासिम के पामाल लाशे का गम था, किसी रुबाब के दिल जिगर में 3 फल्ला बर्छी थी। जब ये 3 फल्ला बर्छी चली थी ना, सुनना अज़ादारों, ये 3 नुकसान कर गई। पहला नुकसान असगर का गला चीर गई, हुसैन का बाजू चीर गई, रुबाब का सीना चीर गई। एक तरफ शोदाए कर, एक तरफ बिन पलानों मिंबरों पे एक ही रस्सी में 7 बीबियां, हाथ पाबंदे रस्म थे। जो सैयद बैठे हैं मुझे माफ करना, कोई बीबी अकबर का सर देखती थी, कोई बीबी हुसैन का सर देखती थी, कोई बीबी गाजी का सर देखती थी, कोई बीबी कासिम का सर देखती थी। जरकीले भड़कीले लिबास तकसीम होते रहे, चादरें तकसीम होती रही। बिन पलानों मिंबरों पे, बिन पलाने ऊंटों पे बीबियां बैठ के देखती रही, कुछ बीबियां खड़ी रही। अज़ादारों सुनोगे, चंद मीटर का फासला है। यहाँ पे मेन दरवाजा है, जहाँ पे वो गली का मोड़ है ना, मैंने वीडियो देखी, वहाँ पे दरबारे यजीद है। जानते हो कितनी देर ने बीबी ने वो फैसला तय किया। 4 घंटे गुजरने के बाद बीबी 6 माह अली अस्कर की तरह चल के गई। 4 घंटे ने बीबी ने वो बाजार अबूर किया। एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक को शाम में ले जाते थे। शाम में ले जाके कहते, बेटा ये हम दरबार में खड़े हैं, ऐसा कर जाके दरवाजे का चक्कर लगा के आ। चक्कर लगा के आते, पूछते इमाम मोहम्मद बाक़िर, बेटा जाफर कितनी देर लगी है, कितनी देर लगी है। जनाब जाफर रो के कहते, बाबा सिर्फ 4 मिनट लगे हैं। बाकी रो के कहते, बेटा सुनोगे, बर्दाश्त करोगे। हमारी दादियों ने इस 4 मिनट का सफर 4 घंटे बच्चों की तरह चल के अबूर किया है। कोई पत्थर मारता है, कोई नेजा टूटा हुआ मारता है, जिसे कुछ नहीं ना मिलता वो गरम रेत फेंकता है, गरम पानी फेंकता है। अल्लाह
लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला